अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे जो कि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले मियाँ वाली में शाहज़ेब नामी बंदे ने, जिसके घर बेटी पैदा हुई, वो बेटी 7 दिन की थी और उसको 5 गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, ये सारा क्या वाक़या है? इस्लाम में बेटी का बहुत एहतराम है, बहुत इज़्ज़त है, लेकिन इस बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? इस वक्त हमारे साथ मलिक मौजूद हैं, जिनकी DPO मियाँ वाली से इस हवाले से डिटेल से बात हुई है। इनसे पूछते हैं कि ये सारा वाकया क्या है। की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अब ये जो वाकया है, यहाँ पे मासूम सी बच्ची को, 5 दिन की बच्ची जो है, उसको 5 फायर मार दिए गए। और फायर मारने के बाद वो जो लड़का है, जो हमने पुलिस से बात की, जब DPO इस्माइल खाड़ा की हमारी उनसे बात हुई है, इस्माइल खाड़ा का ये कहना था कि उसको शर्मिंदगी नहीं है। और DPO ने बड़े जो ऑन ऑफ द रिकॉर्ड उसने मुझसे बात की। देखिए, अगर मेरे बस में होता तो मैं इसका इनकाउंटर कर इसको मार देता, क्योंकि इसने जितनी ये चीप हरकत की है। और आप देखें ना, कराची में भी एक वाक़या हो गया। ये सिर्फ क्या है, ये जहालत है, ये जहालत है। जब तक ये वालिदैन अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? बहुत सारे देखें ना, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ाऊँ, पढ़ने से हमें थोड़ी सी तमीज़ आ जाती है कि तमीज़ ये है कि हमें अच्छे बुरे का ख्याल आता है, बड़ों की इज़्ज़त का है। ये लोग जाहिल लोग हैं, मियाँ वाली के रैशी हैं। अब देखें ना, उस लड़के को अपनी इस हरकत पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, शर्मिंदगी तक नहीं है। बल्कि कुछ ज़राए ने यह बताया, उसने पुलिस को कहा कि अगर 2 बेटियाँ भी होती तो मैं दोनों मार देता। अब मुझे ये बताएं कि वो बेटी जब पैदा हुई है, उसमें ना तो उस औरत का कसूर है, ना ही इसका। देने की ज़ात तो रब की है, रब ने वो बेटी दी है। अब वो नाउज़ बिल्ला, तो अब क्या उसके इतने बड़े अल्फाज थे, तो पता नहीं ज़मीन क्यों नहीं फटी। आजकल ऐसे लोग क्यों नहीं दफन हो जाते? पहले वक्तों में लोगों के चेहरे ख़राब हो जाते हैं, मुनाफिकों के, लानतियों के, लेकिन ये लोग ऐसे हैं, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो ये कह रहा है कि 2 बेटियाँ मैं मार देता, मैं ये करता, मैं वो कर देता। अब देखिए ना, वो वहाँ पे जो मियाँ वाली का निज़ाम है, वहाँ पे पठान ज़्यादा है, न्याजी ऐसी कौमें ऐसी हैं। पर्चा दर्ज हो गया, उसको गिरफ़्तार किया। इवन के पहले पर्चा भी दर्ज नहीं हो रहा था। ये तो पुलिस ने, जब ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, हाईलाइट हुआ, इस पर एक्शन लिया गया, तो पुलिस ने दबाव डाल के पर्चा दर्ज किया गया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि उस लड़की को कहा जा रहा है कि हम तुम्हें तलाक दे देंगे, घर से निकाल देंगे, मुकदमा जो है वो वापस लिया जाए। लेकिन वो औरत इस गशी के दौरे से पढ़ने में तो हालत में भी नहीं है। अच्छा भाई, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? DPO साहब से आपकी क्या बात हुई है? उस वक्त क्या सीन था घर में जिस वक्त ये बच्ची को मारा उसने? उससे पहले बच्ची क्या कर रही थी? माँ के पास ही कहाँ? देखें जी, बच्ची पैदा हुई, बच्ची घर आ गई और 3-4 दिन बीत गए। उस वक्त जब वाक़या हुआ तो बच्ची अपनी माँ का दूध पी रही थी और सारे घर वाले मौजूद थे, यानी कि उस खतून का ससुर भी, उसका देवर भी, जेठ भी मौजूद थे। ये शख्स पता नहीं बाहर से एंटर कैसे हुआ है, किस हालात में एंटर हुआ है, या ये एडिक्ट है, या जिस तरह लाहौर में वो भी PUBG के वाक़यात हो रहे हैं, वो PUBG देख के कोई जो लड़का था अपने वालिदैन को ही मार देता है। जिस तरह काने में वाक़या हुआ, उसने माँ, बहन, बेटी सबको ही मार दिया। मेरा नहीं ख्याल। अब ये लड़के की एज क्या होगी? रिसेंटली इनकी शादी भी, तकरीबन शादी को भी कुछ 14 महीने हुए थे, शादी हुई है। लड़का भी नौजवान है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, खूबसूरत है, हर चीज़ है। पता नहीं ये किस हालात में ये घर में दाखिल हुआ। पहले इसने बच्ची को खींच के पटक के ज़मीन पे मारा और उसके बाद उसको फायर करके कत्ल करके, अगर ये इतना दलेर था वहाँ पे खड़े तो रहता ना। अब ये थाने में जो बातें करता है, ये तो पुलिस ने जब एक्शन लिया, हमारी पुलिस, इस लिहाज से मैं अपनी पुलिस को सलाम करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ, बहुत अच्छी है। पुलिस ने उसके बाप को भी उठाया, उसके भाई को भी उठाया, और इवन के मेरा शायद ख़वातीन को भी अरेस्ट कर लिया था। ये लड़का वहाँ के एक बड़े बंदे की वसात से पेश हुआ, पेश होने के बाद पेश हो गया, सज़ा हो गया। लेकिन उस माँ का तो हाल देखे ना, वो उस माँ के दिल पे अब तक क्या गुजर रही होगी। इधर बच्चे अगवा हो जाते हैं और माएँ जो हैं वो सब्र नहीं कर पाती, तो वो तो फिर भी एक उसकी पहली औलाद थी। तो मेरी आला अरबाब इख्तियार से ये अपील है, अगर, क्योंकि ये केस है नॉट कंपाउंडेबल है, लेकिन उस औरत पे दबाव डाला जाएगा, उसके ख़ानदान पर दबाव डाला जाएगा, धमकियाँ मिलेंगी, तलाक होगी, ये होगा, वो होगा। तो मेरी आला और उस ख़ानदान से भी अपील है कि ऐसे शख्स के साथ रहने से बेहतर है कि वो खतून जो है वो अपने आप को बेवा कंसिडर करे कि मैं बेवा हूँ ऐसे जालिम ख़ानदान के साथ। और मैं ये आला हुकाम से मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब से अपील है, IG पंजाब को भी मैं कहता हूँ कि इसमें वो लोग भी शामिल थे, उस लड़के का बाप भी
उसका भाई भी और उसकी माँ भी, उनको भी अरेस्ट किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और अगर ये केस सुलह की तरफ आता है, जो मुद्दई है अगर उसको बैठाया जाता है, तो स्टेट इसकी मुद्दई बने, स्टेट इसको कवर करे और स्टेट को चाहिए कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हमारी जो चेयरमैन है, जो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस केस को ख़ुद हैंडल करें, क्योंकि ख़वातीन की मुहाफ़िज़ उन्हें बनाया गया है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इंचार्ज है। ये बच्ची, इस बच्ची का हिसाब कौन देगा जो तो बेचारी बोल नहीं सकती थी ना हरकत कर सकती थी, तो उसकी माँ बने, ये वहाँ पे एक्शन लें और इस केस में वो ख़ुद इसको लीड करें और इस ख़ानदान है इसको निशाने इबरत बनाया जाए। मेरी ये अपील है इनसे। जी बहुत शुक्रिया आतिफ मलिक साहब। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी आतिफ मलिक साहब की। इनका कहना था कि DPO खुद बहुत रंजीदा थे इस मामले में, वो खुद बेटियों वाले हैं और जिस शख्स ने इस मामले को देखा है वो आज खून के आंसू रो रहा है कि इस बेटी के पैदा होने पर इतना वावेला क्यों किया गया, उस मासूम को क्यों 5 गोलियां मारी गई। नाज़रीन, देखना ये है कि उस माँ को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।